हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और मस्त होंगे अपने घर में। तो थोड़े समय के अंतराल में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो सुपर या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक ऐसे दर्शन शास्त्री या कहूँगा ऐसे विचारक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे आम पेपरों में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और ख़ास तौर पे आपके व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आप इनको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जी, आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती। और मेरी कोशिश रहेगी कि सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन इधर से हम कंफर्म करें जीएस में, और दर्शन शास्त्र का भी इसको लेके नहीं चलेंगे हम, मगर जीएस बेस पे हम पूरा इसको टॉपिक कोशिश करेंगे कि आपका कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कभी भी किसी भी व्यक्तित्व या विशेष के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले आप उसका जन्म और उसकी मृत्यु के बारे में कंफर्म हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था सन 1824 को या 1824 कहेंगे। गुजरात के काठियावाद के अंदर एक गांव पड़ता है मोरबी नामक गांव, वहां उनका जन्म हुआ था। देखिए, हर एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो आपको आता है वो बेहतरीन है, जो नहीं आता वो उससे भी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उसके बाद आप इसको सीखेंगे और राइट डाउन करने की कोशिश करना। एक प्रॉपर नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, क्योंकि एक ऑडियो वीडियो लेक्चर सुनने के उपरांत आपके दिमाग में ये चीजें बैठनी चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आते ही आज के बाद आपके दिमाग में डेट आएगी 1824 या 1824 में इनका जन्म हुआ था गुजरात के काठियावाद में, मोरबी नामक स्थान पर। इतना कर लिया तो अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। 1883 में इनकी मौत हुई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। ओके, आगे बढ़ेंगे। इनका जो असली नाम है ना, उपनाम या इनका मूल नाम, वो कहेंगे मूल शंकर। देखिए, 3 क्वेश्चन दिमाग में बैठ गए आपके। जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में, मृत्यु हुई थी अजमेर में 1883 में, और इनका मूल नाम था क्या? मूल शंकर। आगे चलेंगे। 21 साल की उम्र में इन्हें घर त्याग कर दिया था, घर से भाग गए थे, जो भी आप समझते हैं। ठीक है, उस समय डेट थी 1845 या 1845 को ये घर से निकल गए थे। और सन 1848 के दशक में इनको एक मनुष्य या महान पुरुष मिले जिनका नाम था पूर्णानंद। नाम में गौर फरमाइएगा, उनका नाम क्या था? पूर्णानंद। पूर्णानंद ही व्यक्ति थे जिनने इनको दयानंद सरस्वती नाम से संबोधित किया। मैं चाह रहा हूं आपके दिमाग में चीजों को बैठा दूं, ना कि खाली एक लेक्चर दूं और चले जाऊं। तो प्लीज, अगर आप मेरा ये लेक्चर पूरा सुनेंगे तो डेफिनेटली आप गेन कर लेंगे जो आपने करना है। 1824 में पैदाइश, 1843 में मृत्यु, मूल शंकर बचपन का नाम या मूल नाम, और पूर्णानंद इनको मिले थे 1848 में। 45 में इन्हें घर त्यागा था 21 साल की उम्र में, उन्हीं के द्वारा ये दयानंद नाम दिया गया। ठीक है, फिर ये रूटीन आगे चलते रहा और 1881 की डेट आई थी। कौन सी डेट आई थी? 1861 की, 81 नहीं, 61 की डेट, 1861 की डेट, जब इनको एक मनुष्य मिले या महान पुरुष मिले जो थे वीरजानंद जी। कौन से नंद? वीरजानंद। तो वीरजानंद जी, वीरजानंद, हाँ वीरजानंद ही कहेंगे। वीरजानंद जी इनके गुरु कहलाए। अब पेपर में आएगा, बताइए दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम। आपका आंसर आएगा वीरजानंद। ओके, किन्ने इनको दयानंद नाम से संबोधित किया? आपका आंसर आएगा पूर्णानंद। इनका बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? मूल शंकर। कब पैदा हुए थे? 1824 में। कब मरे? 1883 में। आगे चलेंगे। और इनने फिर अपने गुरु से वादा किया था कि देखिए गुरुदेव, मैं पूरे विश्व में और पूरे भारत में भारत की संस्कृति को फैलाऊंगा, साथ साथ में हिंदू धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार करूंगा। तो इसी धर्म के प्रचार स्वरूप ये आगरा पहुंचे और वहां इन्होंने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की। किसकी? पाखंड खंडनी पताका की स्थापना करी और धर्म को प्रचार करते रहे। 1875 की वो डेट थी। कौन सी डेट थी? 1875। ध्यान देना, 1875 की वो डेट थी जब इनने आर्य समाज की स्थापना की थी। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्थापना किसने की थी आर्य समाज की। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब की थी? 1875। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ की थी? 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो 1875। फिर 2 साल बाद याद रखना, इनने अपना मुख्यालय खोला था लाहौर में। कहाँ खोला था? लाहौर में। इतने दिमाग में आपके क्वेश्चन बैठ गए हैं। लाहौर में एक्चुअली में आर्य समाज का जो ज्यादा प्रचार हुआ था ना, वो पंजाब में, पश्चिम बंगाल और यूपी के सीमांत प्रांतों में बेहतरीन टाइप से इसका प्रचार किया गया। और इनने शुद्धि आंदोलन पर भी बल दिया।
शुद्धि आंदोलन का तात्पर्य ये है कि जो बंदे हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को अपना रहे हैं उनको दोबारा से अपने धर्म में लाया जाए, ये शुद्धि आंदोलन। क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, तो अंग्रेज भारी मात्रा में विवश कर रहे थे भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए, और डेफिनेटली ये चीज को कंसर्न करते हुए बहुत से लोग ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो जब क्या कहते हैं दयानंद सरस्वती जी आए, इनने अपना भाषण उन सबके समक्ष रखा, तो इनसे प्रभावित होकर दोबारा से लोगों ने ईसाई धर्म से हिंदू धर्म अपनाया। इसका एक छोटा सा वाक्यांश अगर मैं डिफाइन करने चलूं तो देहरादून का स्थिति को मैं प्रकाश डाल सकता हूं कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ के लोग अत्यधिक मात्रा में ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो ये दुखी होकर यहाँ के जो चुनिंदा लोगों ने दयानंद सरस्वती को देहरादून बुलाया। देहरादून एक बार पेपर में क्वेश्चन आया तो किस में बैठ के आए थे, ये बैलगाड़ी में बैठ के दयानंद सरस्वती देहरादून पहुंचे थे और इन्हें अपने भाषण दिया और भाषण से लोगों को प्रभावित किया और बहुत से लोग को धर्म बदलने के लिए रुके वो, और जो बदल भी चुके थे वो दोबारा से हिंदू धर्म में आए। तो ये हिंदू धर्म के एक से महान व्यक्तित्व रूप में हम मान सकते हैं इनको। शुद्धि आंदोलन भी इनने चलाया। आर्य समाज की स्थापना भी इनने 1875 में की और 77 में शुद्धि आंदोलन चलाया। ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत देश में स्वराज का नारा दिया या स्वराज शब्द का उत्पत्ति की। एक्चुअल में 1906 में स्वराज शब्द की उत्पत्ति दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द की बात कही थी ना। बट अगर मैं इसको डिफाइन करने चलूंगा तो सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती वो महान व्यक्तित्व थे जिनने स्वराज शब्द की बात की। और एक और चीज इसमें मैं जोड़ूंगा, क्या भारत की राष्ट्रभाषा, ध्यान देना, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी सर्वप्रथम इनने मानी। राष्ट्रभाषा की बात कर रहा हूं मैं, राजभाषा की नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है करके सर्वप्रथम किसने मानी? दयानंद सरस्वती ने माना था। और स्वराज शब्द की बात किसने की? दयानंद सरस्वती ने मानी थी। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? दयानंद सरस्वती ने चलाया। आर्य समाज की स्थापना बच्चा 1875 में किसने की? दयानंद सरस्वती ने। जो कब पैदा हुए थे? 1824 में, मरे 1883 में अजमेर में पैदा हुए थे, गुजरात में। मूल नाम मूल शंकर। पूर्णानंद जी ने इनको दयानंद कहा और इनके गुरु थे वीरजानंद। ओके, आगे बढ़ेंगे। इनने 2 रचनाएं लिखी थी मेन। एक का नाम था वेद भाष्य, ध्यान दीजिएगा, क्या? वेद भाष्य। और एक का नाम था वेद भाष्य भूमिका, 2 नाम से। ओके, और आगे चल के इनने क्या कहते सत्यशोधक समाज, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। सत्यशोधक समाज आएगा तो ज्योतिबा फूले अपने दिमाग में रखिएगा। वो गलती से मुंह से निकल गया, जीभ फिसल गई, कहते हैं क्या कहते हैं, वही बात। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन इन्होंने किया। बट बात यह है कि ये किस भाषा में इसको लॉन्च करें, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इन्हें इसको हिंदी भाषा में लाए। पेपर में आएगा सत्यार्थ प्रकाश की भाषा क्या है? हिंदी। किसकी मदद से? केशव चंद्र सेन की मदद से हिंदी भाषा में इसको निरूपित किया। फिर ये चलते रहा और क्या कहते हैं, जब इनका देहांत हुआ 1883 में, ये अजमेर में मरे थे। फिर उसके बाद एक हल्ला गुल्ला होने लग गया कि यार इसको जो इनके जो ज्ञान है हिंदी में डाले या अंग्रेजी में। तो अंग्रेजों के एक महान समर्थक थे जिनका नाम लाला हंसराज था। क्या पता पेपर में पूछा जाए कौन थे इनके अंग्रेजी के समर्थक थे? लाला हंसराज। कौन से? हंसराज। ठीक है, ध्यान देना। दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था के भी विरोधी थे। ठीक है, नहीं विरोधी नहीं थे, सॉरी, समर्थक थे। बट इनने ये साफ तौर पे कहा कि जातिवाद और पिछड़ेपन को इनने साफ तौर पे क्लियर किया। और हिंदू धर्म में 10 सिद्धांतों की बात भी कही है और मैं उसके बारे में एक बार चर्चा करता हूँ। आप लोग एक बार खाली सुन लीजिएगा, थोड़ा मैंने लिख रखा है, थोड़ा आपके लिए काम हो जाएगा आने वाले पेपर, बड़े पेपर के लिए। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पहला था 10 सिद्धांत दिए थे इनने। पहला था सत्य केवल वेदों में निहित है। इन्हें कहा जो सत्य है वो सब निहित कहा किस में है? वेदों में है। इस कारण वेदों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। क्योंकि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो वेदों को इन्हें सर्वोपरि माना था। ये पहला इनका सिद्धांत था। ओके, दूसरा, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। वेदों का ना, वेद है तो मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। तीसरा, मूर्ति पूजा का इन्हें विरोध किया। ये इनकी खासियत है, इन्हें मूर्ति पूजा का विरोध किया। आगे चलेंगे, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का भी इन्हें विरोध किया। इन्हें का अवतारवाद नहीं होता है और धार्मिक यात्राओं का पूर्ण रूप से इन्हें विरोध किया। ओके, आगे कर्म सिद्धांति की बात की। इन्हें आवागमन सिद्धांत का समर्थन किया। नेक्स्ट, निरंकार ईश्वर की एकता में विश्वास। मूर्ति पूजा की बात विरोध इसलिए किया कि उन्हें ईश्वर को निरंकार माना था।
ओके, ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। हिंदू स्वामी जी के कितने सिद्धांत दिए? 10 सिद्धांत दिए और 10 सिद्धांत के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। स्त्री शिक्षा में इन्हें विकास या विश्वास दिलाया। इन्हें कहा स्त्री शिक्षित होगी तो पूरे समाज का भला होगा या प्रगति होगी, वाली बात। विशेष परिस्थिति में विधवा विवाह को स्वीकृति दी। विधवा विवाह होना चाहिए, विशेष परिस्थिति बताई गई उनके द्वारा। बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। किसका? बाल विवाह का भी विरोध किया और बहु विवाह का भी विवाह, मतलब बहुत सारी विवाह का विरोध किया इन्हें, और बचपन में शादी नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, हिंदी संस्कृत भाषा का प्रचार किया। हिंदी को तो राष्ट्रभाषा इन्हें एक्चुअल में माना ही था और प्रचार भी किया। ठीक है, ये हो गया। बट एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान देना, अंग्रेज भी आर्य समाज को बहुत अच्छा मानते थे और इससे प्रभावित थे, मगर एक पर्टिकुलर टाइम तक। क्योंकि एक समय की बात है, क्या एक समय की बात है जब स्वामी दयानंद सरस्वती लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से मिले थे, और नॉर्थ ब्रुक से मिलने के उपरांत नॉर्थ ब्रुक ने उनसे साफ तौर पे कहा था कि देखिए, आप हमारी बातों को मानिए, हम जो कहते हैं वो करिए, और साथ में हमारी जो महारानी है, महारानी का नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? विक्टोरिया। विक्टोरिया का यशोगान कीजिए, मतलब उनकी तारीफ कीजिए, उनके बारे में हर चीज बोलिए। तो साफ तौर पे दयानंद सरस्वती ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मान सकता, मैं अपनी भारत माता जननी से प्रेम करता हूँ, उनके सामने मेरा मस्तक झुक सकता है और किसी के सामने। तो उसके बाद थोड़ा स्थिति थोड़ा चेंज हो गई थी। ठीक है, तो ये काफी है, और थोड़ा आप इसको 2 बार भी देखेंगे, तो मैं ज्यादा वीडियो जानबूझ के नहीं बनाना चाह रहा हूँ। आप लोग इसको 1 बार सुनिए और डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा वर्क करेगा। बट एक और चीज और सुन लेना लास्ट में, कि हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई थी, वो भी इनके ब्रांच के थ्रू हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद जी यहाँ पधारे थे। एक्चुअल में इनको मुंशी राम के नाम से भी जाना जाता है। सन 1902 में हरिद्वार में क्या गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ओके, चलिए 1-2 बार सुनिएगा, और धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय, आपका दिन शुभ हो।